आज के इस वीडियो में हम डायरेक्ट सम के बारे में डिस्कस करेंगे विद प्रूफ। सो डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। डायरेक्ट सम एंड आर मॉड्यूल m is said to be a direct sum of its sub modules m1, m2 and so on till mk if every element of m can be uniquely expressed as sum of these sub modules m is equals to इन सब मॉड्यूल्स का डायरेक्ट सम, या फिर समीशन की फॉर्म में लिखना चाहें तो डायरेक्ट सम का जो साइन है वो बाहर कर दिया। समीशन इज फ्रॉम i इज इक्वल्स टू 1 to k mi। यहाँ पर हमारे पास m जो है वो हमारा आर्ट्स मॉड्यूल है और इसके कुछ सब मॉड्यूल्स हैं, दो या दो से ज़्यादा। हम दोनों के लिए प्रूफ देखेंगे। पहला प्रूफ देखेंगे वो दो सब मॉड्यूल्स के लिए है एंड सेकंड प्रूफ जो है वो k सब मॉड्यूल्स के लिए होगा। तो इसको हम कब कहेंगे, किस केस में कहेंगे कि ये डायरेक्ट सम है? अगर हम m के जो हमारा मॉड्यूल है उसके सारे एलिमेंट्स को यूनिकली एक्सप्रेस कर सकें इन सारे सब मॉड्यूल्स के डायरेक्ट सम में एक्चुअली लाइक दिस। अभी हम जब इसका प्रूफ देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। एक मैं रफली आइडिया आपको देना चाहूँगी कि m का कोई भी हमने एलिमेंट ले लिया, क्योंकि हम हर एक एलिमेंट को जब आप इस तरीके से यूनिकली एक्सप्रेस कर सको तो वो डायरेक्ट सम कहलाएगा। तो हमने क्या किया, m का एक एलिमेंट ले लिया, यहाँ पर m1 का कोई एलिमेंट ले लिया, m2 का कोई एलिमेंट ले लिया, जो इन सब मॉड्यूल्स का हमने एलिमेंट लिया होगा उसका सम किया और वो इस एलिमेंट के जो हमने m एलिमेंट लिया होगा वो उसके इक्वल आए और उसको हम यूनिकली सिर्फ एक्सप्रेस कर सकें, मतलब एक से ज़्यादा कोई तरीका ना हो। आगे देखते हैं, इस चीज़ को समझते हैं। फर्स्ट जो है वो दो सब मॉड्यूल्स का है, ठीक है। और इस साइन, ये जो साइन है डायरेक्ट सम का लाइक प्लस एंड दिस, इसके दो मतलब हैं। पहला तो यही दैट m इज इक्वल्स टू m1 प्लस m2। सेकेंड, यहाँ पे जो भी हमने सब मॉड्यूल्स लिखे होंगे उनका इंटरसेक्शन करेंगे तो एक ही एलिमेंट मिलेगा। इट विल नॉट बी इक्वल टू 5 ऑफ एम्प्टी नहीं होगा, एक एलिमेंट होगा 0 जो उसके इंटरसेक्शन में हमें मिलेगा। इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक केस को गिवन मानकर चलेंगे, सेकंड केस को हम प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो रिक्वायर्ड टू प्रूफ इस केस में हमारा ये है, अभी फर्स्ट जो हम प्रूफ कर रहे हैं, रिक्वायर्ड टू प्रूफ ये है कि दोनों का इंटरसेक्शन जो है वो 0 एलिमेंट हमें मिलेगा। सो m इज इक्वल्स टू दिस, ये हमारा इस केस में गिवन है, ओके। हमने इंटरसेक्शन, क्योंकि हमें 0 प्रूफ करना है तो हमने क्या माना कि लेट इट बी z कोई एक एलिमेंट है जो इसकी इंटरसेक्शन से हमें मिल रहा है। अब क्योंकि इसके इंटरसेक्शन से मिल रहा है तो ये m1 में भी बिलोंग करेगा, m2 में भी बिलोंग करेगा। यहाँ पर पहला केस देख लेते हैं दैट z जो है m1 से बिलोंग कर रहा है, जो दूसरा वाला सब मॉड्यूल था उसका एलिमेंट हमने मान लिया, कोई दूसरा एलिमेंट मान लिया हमने 0। क्यों? क्योंकि हम इस केस में ये हम गिवन मानकर चल रहे हैं दैट m इज इक्वल्स टू m1 प्लस m2। यूनिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं, m के एलिमेंट को हम यूनिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो m1 का तो एलिमेंट हमने ले लिया z, m2 का कोई और एलिमेंट हमें लेना पड़ेगा तो वो हमने सिंपल रखा है 0 मान लिया। उसी तरीके से सेम यहाँ पर किया, क्योंकि इसमें m2 का एलिमेंट हमने ऑलरेडी ले रखा है, m1 की ज़रूरत है तो वो हमने सेम 0 मान लिया। अब यहाँ पर जो ये कैपिटल Z है, स्मॉल z तो हमने सब मॉड्यूल से ले रखा है और जो कैपिटल Z है वो हमने मॉड्यूल का एलिमेंट लिया हुआ है। अब क्योंकि m इज इक्वल्स टू दिस, इसका एलिमेंट z इज इक्वल्स टू यूनिकली एक्सप्रेस किया जा सकता है, जैसा कि मैंने जस्ट अभी ऊपर बताया कि इसका एक एलिमेंट ले लो इज इक्वल्स टू m1 का एक एलिमेंट प्लस m2 का एक एलिमेंट। यहाँ पर भी वही सेम चीज़ हमने लिखी है। अब क्योंकि गिवन के केस में हम क्या मान के चल रहे थे कि जो एलिमेंट होगा, m का जो एलिमेंट होगा उसको हम यूनिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं, मतलब एक से ज़्यादा कोई तरीका नहीं होगा। और यहाँ पर हमने इसको इस तरीके से हम रिप्रेजेंट किया हुआ है और इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो देन z कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड। इसका क्या मतलब है कि z की वैल्यू जो होगी वो 0 होगी, एक से ज़्यादा कोई तरीका नहीं हो सकता उसको एक्सप्रेस करने का। एंड इफ़ दिस इज इक्वल्स टू 0, इसका मतलब कि जो दोनों का इंटरसेक्शन है ये z 0 कब बनेगा, इफ़ मैं ये जो स्मॉल z की वैल्यू होगी वो 0 होगी तभी तो ये कैपिटल Z जो है वो 0 बनेगा। और अगर स्मॉल z जो है वो 0 बन गया तो ये जो हमने स्मॉल z इनके इंटरसेक्शन से लिया था वो कौन सा एलिमेंट होगा, 0 होगा। और यही चीज़ हमें प्रूफ करनी थी। कन्वर्स पार्ट में अब हम ये लेकर चलेंगे
दोनों का इंटरसेक्शन जो है वो ज़ीरो है, एंड ये प्रूफ कर देंगे कि इसको यूनिकली एक्सप्रेस किया जा सकता है। मैं फिर से इसका आपको आइडिया देना चाहूँगी। यूनिकली एक्सप्रेस का मतलब यही है कि आपने इसका एक एलिमेंट लिया, ये तो खैर डायरेक्ट सम हो गया, इसका आपने एक एलिमेंट लिया, m1 का आपने एलिमेंट लिया, m2 का आपने एलिमेंट लिया, और हम इसके एलिमेंट m की जगह पे m के एलिमेंट को प्लेस कर दो, m1 की जगह पे m1 के एलिमेंट को प्लेस कर दो, एंड सो ऑन। तो हम इसको यूनिकली एक्सप्रेस कर सकें, एक से ज़्यादा कोई तरीका ना हो इसको एक्सप्रेस करने का। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, लाइक z को मैंने लिख दिया एक जगह पे b प्लस सी, और एक जगह पे मैंने z को लिख दिया a प्लस बी। तो आप देखेंगे ये दो अलग अलग तरीके हैं, मैं z की वैल्यू को एक्सप्रेस कर रही हूँ पर दो अलग अलग वे में एक्सप्रेस कर रही हूँ। सो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है ना। ये प्रूफ करने के लिए कि वो यूनिकली एक्सप्रेस किया जा सकता है, तो हमने क्या किया, m इज इक्वल्स टू m1 प्लस m2 एंड m इज इक्वल्स टू n1 प्लस n2 मान लिया। ओके, यूनिकली एक्सप्रेस करना है इसलिए हमने दो मान लिया कि m को हम ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, m को हम ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो मुझे क्या प्रूफ करना पड़ेगा, दैट m1 इज इक्वल्स टू n1, m2 इज इक्वल्स टू n2। तभी तो हम कहेंगे कि दोनों आपस में सेम हो गया, मतलब एक ही तरीका हुआ इसको एक्सप्रेस करने का, एक से ज़्यादा तरीका नहीं होगा। इसलिए हमने ये दो केसेस मानकर हम चल रहे हैं। आप देखेंगे फिर हमने ये प्रूफ कर रखा है कि m1 n1 के इक्वल है एंड m2 n2 के इक्वल है, मतलब फिर हमें एक से ज़्यादा कोई वे मिला ही नहीं। अब जब हम ये फर्स्ट केस लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये जो स्मॉल m1 है वो कहाँ से बिलोंग करेगा, m1 कैपिटल m1 से। ये हमारे कैपिटल m1 कैपिटल m2 सब मॉड्यूल्स हैं, एंड स्मॉल m1 स्मॉल m2 क्या है, सब मॉड्यूल्स के एलिमेंट है। यहाँ पे सेम यही आगे वाला जो है कैपिटल m1 से बिलोंग करेगा, ये सेकंड में जो नंबर पे जो लिखा है वो कैपिटल m2 सब मॉड्यूल से बिलोंग करेगा। नाउ m माइनस m कर रहे हैं, मतलब दिस माइनस दिस कर रहे हैं, सो m माइनस m तो 0 के इक्वल आ गया, दिस माइनस दिस हो जाएगा, ये आ गया। माइनस को अगर हम कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट लगाएंगे प्लस हो गया, इसको हम इधर शिफ्ट कर देते हैं, सो m1 प्लस m2 इज इक्वल्स टू n1 प्लस n2 हो गया। अब हमने इसको इधर शिफ्ट कर दिया, m2 को इधर शिफ्ट कर दिया, ठीक है। तो दिस विल बी m1 माइनस n1 n2 माइनस m2। नाउ दिस m1 माइनस n1 जो है वो पहले जो है m1 पहले वाले सब मॉड्यूल में बिलोंग कर गया, एंड सेकेंड जो है n2 माइनस m2 कैपिटल m2 से बिलोंग कर गया। नाउ दिस इज इक्वल्स टू दिस, मतलब m1 माइनस n1 और n2 माइनस m2 दोनों एक ही वैल्यू है, दोनों आपस में इक्वल है, दोनों एक ही वैल्यू हुई। इसका मतलब कि ये जो एलिमेंट है वो m1 में भी बिलोंग कर रहा है, और यही सेम एलिमेंट जो है वो m2 में भी बिलोंग कर रहा है, मतलब दिस इज इक्वल्स टू दिस दोनों के इंटरसेक्शन में बिलोंग कर गया। एंड क्योंकि इस कन्वर्स पार्ट में अब हमारा गिवन क्या चल रहा है कि दोनों के इंटरसेक्शन में एक ही एलिमेंट बिलोंग कर सकता है, दैट इज 0। तो ये दोनों किसके इक्वल हो गए, 0 के इक्वल हो गए। आप इक्वेट कर दो इसको 0 के इक्वल, तो हमने क्या प्रूफ कर दिया, दैट m1 इज इक्वल्स टू n1, n2 इज इक्वल्स टू m2। तो इन दोनों केसेस से, फर्स्ट एंड सेकंड केसेस से हमने ये प्रूफ कर दिया दैट m इज इक्वल्स टू m1 और m2 का डायरेक्ट सम है। अगेन इसमें दो केसेस आ गए फिर कि एक तो ये इन दोनों के सम के इक्वल है, सेकेंड आ गया कि m1 और m2 का इंटरसेक्शन करते हैं तो उसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट हमें कॉमन मिलता है, दैट इज 0। एम्प्टी नहीं होता, सिर्फ 0 एलिमेंट हमें इंटरसेक्शन में मिलता है। यहाँ पर दो से ज़्यादा सब मॉड्यूल्स होते तो हम वही सेम चीज़ उनके लिए भी कहते कि उन सारे सब मॉड्यूल्स का इंटरसेक्शन जो है वो 0 है। नेक्स्ट जो थ्योरम है वो हल्की सी बस स्लाइट डिफरेंस है उसमें, आप सेकेंड पॉइंट में यहाँ पे देख सकते हैं। जो पॉइंट हमारा होता है कि इंटरसेक्शन में सिर्फ 0 एलिमेंट आएगा, उसमें थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंस ये है, ये mi है, यहाँ पर mi जितने भी mi m जो भी हम लिख रहे हैं वो सारे सब मॉड्यूल्स ही हैं, कोई डिफरेंस नहीं है उसमें। mi का इंटरसेक्शन हमने इसके साथ किया हुआ है, दैट m1 m2 एंड सो ऑन, mi माइनस 1 mi प्लस 1। यहाँ पर आप देखेंगे mi नहीं है जो कि हमने इधर लिखा हुआ है टिल mk तक, तो इनका हमने इंटरसेक्शन, इसका और इन सब का इंटरसेक्शन हम कर रहे हैं, तो इसमें हमें एक ही एलिमेंट मिल रहा है, दैट इज 0। तो हमें प्रूफ जो करना है वो थोड़ा सा प्रूफ जो है वो भी सिमिलर ही है। क्या करेंगे हम इस केस में, हम ये मानकर चलेंगे, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, यूनिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं। सेकेंड पार्ट को प्रूफ करेंगे दैट जो एलिमेंट इनके इंटरसेक्शन में मिलेगा वो 0 होगा। तो x हमने मान लिया कि इसकी इंटरसेक्शन से बिलोंग कर रहा है, और लास्ट में हमने ये प्रूफ किया हुआ है कि x जो है वो 0 के इक्वल है। अब क्योंकि इसके इंटरसेक्शन से लिया है तो x mi में भी बिलोंग करेगा, और x जो है m1 m2 जो इनका सम है उसमें भी बिलोंग करेगा। अगर x जो है वो mi
से बिलोंग कर रहा है, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं दैट x इज इक्वल्स टू एक्स आई। एक्स आई क्या है, यहाँ पर कैपिटल एम आई का एलिमेंट है, और क्योंकि x जो है इससे भी बिलोंग कर रहा है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं दैट x इज इक्वल्स टू m1 का एक एलिमेंट x1, m2 का एलिमेंट x2, देन क्या था mi-1 था तो उसका एक एलिमेंट xi-1, देन mi+1 mk, इसी तरीके से हमने लिखा है। नाउ वी राइट x एज, अब हमने फिर से क्या x को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, x इज इक्वल्स टू पहले में क्या था, x इज इक्वल्स टू एक्स आई था, तो बाकी को हमने +0 0 करके भी लिख सकते हैं, ये इससे कोई डिफरेंस नहीं आएगा, इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, हमने जस्ट +0 ही किया है और उससे कोई डिफरेंस हमें नहीं मिलेगा। नाउ x को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं सेकेंड पार्ट से टिल x के तक, बट क्योंकि यूनिकली ही रिप्रेजेंट किया जा सकता है इनको, x को हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, x को हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये दो अलग अलग तरीके हो गए। तो इसका मतलब xi जो है वो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा, एंड क्योंकि xi x के इक्वल था तो यहाँ पर x भी किसके इक्वल हो गया, 0 के इक्वल। और यही चीज़ हमें प्रूफ करनी थी कि जो एलिमेंट हमने लिया है उसके इंटरसेक्शन से वो कोई और एलिमेंट नहीं, वो 0 ही एलिमेंट है। सेकेंड कन्वर्ट्स पार्ट हम ये लेकर चलेंगे कि हमें ये प्रूफ करना है कि इनको यूनिकली एक्सप्रेस किया जा सकता है एंड इंटरसेक्शन में जो है एलिमेंट 0 होगा। अब क्योंकि यूनिकली एक्सप्रेस करना है तो हम दो केसेस लेकर चलेंगे कि x को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं और x को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एंड लेटर वी विल प्रूव दैट a1 इज इक्वल्स टू b1, a2 इज इक्वल्स टू b2 एंड ak इज इक्वल्स टू bk। यहाँ पर जो ai's हैं वो mi से ही बिलोंग कर रहे हैं, मतलब सब मॉड्यूल से ही बिलोंग कर रहे हैं। अब क्योंकि ये आपस में दोनों इक्वल हैं, x ही तो है, इसके लेफ्ट हैंड साइड जो है दोनों का इक्वल है, तो आपस में हम इसको इक्वेट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, इन सब को इस साइड पे शिफ्ट कर दिया। आप देखेंगे यहाँ पर बीच में कहीं ai आपको मिलेगा और इसके बीच में कहीं आपको bi मिलेगा। ओके, सो हमने सिर्फ इस वाले को इधर रखा हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड पे रखा हुआ है ai, इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो नेगेटिव में हो जाएगा -bi। बाकी सारी जो टर्म्स हैं वो हमने राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दी है और ब्रैकेट लगा के जस्ट b1 - a1 ऐसे हमने पेयर्स बना के लिख दिया है, b2 - a2। ओके, रेस्ट बाकी सब कुछ एज इट इज़। जो लेफ्ट हैंड साइड का एलिमेंट था ai - bi, वो हमारा किससे बिलोंग कर रहा है, mi से बिलोंग कर रहा है। आप एलिमेंट देख सकते हैं तो हमारा mi से बिलोंग कर रहा है। रेस्ट जो बाकी सम में हमने लिखा था वो किससे बिलोंग कर रहा है, mi इंटरसेक्शन ऑफ दिस, इससे बिलोंग कर रहा है। देन बाय कंडीशन नंबर 2 वी हैव, कंडीशन नंबर 2 हमारी क्या थी कि इसके इंटरसेक्शन में सिर्फ 0 ही एलिमेंट बिलोंग कर सकता है, और क्योंकि अब ये वाला एलिमेंट ai - bi वाला एलिमेंट जो है वो इसके इंटरसेक्शन में बिलोंग कर गया, इसका मतलब ai - bi इज इक्वल्स टू 0 हो गया। आप शिफ्ट कर दो, ai - bi इज इक्वल्स टू 0, इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो ai जो है वो bi के इक्वल आ गया। और यही सेम चीज़ हमें प्रूफ करनी थी कि अब क्योंकि दोनों इक्वल हैं इसका मतलब वो यूनिक हो गए, यूनिक रिप्रेजेंटेशन है, एंड हेंस m इज द डायरेक्ट सम ऑफ इट्स सम मॉड्यूल्स। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट जो लेमा है वो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, एंड इफ़ यू नीड दिस लेमा यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, मैं लिंक आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी। कोई डाउट हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। एंड एट लास्ट, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।